सरकार ने दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर शूटर को एक आदमी को मारने के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया पूरा शहर उसके खून का प्यासा बन गया। अब हर तरफ सिर्फ गोलियां थीं, पीछे दुश्मन सेना और सामने एक ऐसा स्नाइपर शूटर जो इंसानों का शिकार खेल की तरह करता था। लेकिन असली डर दुश्मनों से नहीं था, असली डर था उस धोखे से जो उसके अपने लोगों ने उसके साथ किया था। यह मिशन नहीं, मौत का जाल था। कहानी की शुरुआत होती है एक रिटायर्ड स्नाइपर थॉमस बेकेट से, जो पहले मरीन कॉर्प्स का सबसे खतरनाक स्नाइपर रह चुका होता है। अब वह शांत जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन तभी CIA उसके पास एक सीक्रेट मिशन लेकर आती है। उसे बताया जाता है कि सर्बिया में एक क्रूर जनरल लोगों का नरसंहार कर रहा है। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो पूरा इलाका युद्ध में बदल सकता है। इसलिए CIA चाहती है कि बेकेट उस जनरल को खत्म कर दे, और थॉमस बेकेट इस मिशन को अंजाम देने के लिए हाँ कर देता है। थॉमस बेकेट को फिर से उसकी पोस्ट दे दी जाती है, लेकिन इस मिशन में बेकेट अकेला नहीं होता। उसका नया पार्टनर बनाया जाता है, जैक कोल नाम का एक कैदी जो पहले आर्मी का स्नाइपर शूटर था, लेकिन अब मौत की सजा का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे फांसी की सजा मिली हुई थी। सरकार उसे एक मौका देती है, अगर वह मिशन पूरा कर देगा तो उसे आजादी मिल जाएगी। बेकेट को जेक पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता क्योंकि जेक बहुत गुस्सैल और लापरवाह किस्म का आदमी होता है। इन दोनों को सर्बिया के एक घने जंगल में उतारा जाता है। फिर दोनों मिशन के लिए सर्बिया के एक बड़े चर्च में पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मदद करती है सोफिया नाम की एक लड़की जो सीक्रेटली सरकार के खिलाफ काम कर रही होती है। सोफिया उन्हें उस जगह तक पहुंचाती है जहां से जनरल साफ दिखाई देता है। वहां पर पूरी सिक्योरिटी होती है। अगली सुबह बेकेट अपनी स्नाइपर राइफल तैयार करता है और सही मौके का इंतजार करता है और उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी ओर धमाका करते हैं। जैसे ही जनरल सामने आता है, बेकेट एक ही गोली में उसे मार गिराता है। सिक्योरिटी वालों की नजर उस धमाके पर पड़ती है। ये दोनों मौका देखते ही उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। अब आम पब्लिक की तरह वहां से जाने लगते हैं, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होती है। जनरल की मौत के बाद पूरा शहर सेना से भर जाता है। हर तरफ चेकिंग शुरू होने लगती है और सैनिक उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। यह दोनों सैनिकों से बचने के लिए चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी एक सैनिक ट्रेन में चढ़कर चेक करने लगता है, कहीं शूटर इस ट्रेन में तो नहीं न है। और होते भी हैं। ये दोनों खुद को बचाने के लिए उस सैनिक को गोली मार देते हैं और वह सैनिक मारा जाता है, लेकिन इनके सामने पूरी पुलिस फोर्स होती है। बेकेट ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है। ट्रेन की पटरी पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। ट्रेन गाड़ियों में टकराते ही एक जोरदार धमाका होता है। सभी सैनिक ट्रेन का पीछा करने लगते हैं, नजदीक जाकर इन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं ताकि बेकेट और जैक मारे जाएं। बेकेट ट्रेन को रोक देता है, फिर वहां से ये दोनों भागने लगते हैं। बेकेट और जैक सैनिकों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। सैनिक पीछा करते हुए इनके बिल्कुल नजदीक आ चुके थे। जैक समझ चुका था हम दोनों अब पकड़े जाएंगे। तभी जैक रास्ता बदल देता है और वह खुद को सरेंडर कर देता है ताकि बेकेट बच सके, और बेकेट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। अब बेकेट को समझ आता है कि CIA ने उससे पूरा सच छुपाया था। असली मिशन सिर्फ जनरल को मारना नहीं था। यह सब होते ही CIA के पास खबर पहुंच जाती है, जैक पकड़ा गया है, भी काम जारी रहेगा। जैक को अंडरग्राउंड जेल में सैनिक ले जाते हैं। वह सब जैक से जानने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे साथ कौन कौन था। उसे बेरहमी से पीटते हैं, लेकिन जैक उन्हें कुछ नहीं बताता। बेकेट आधी रात सोफिया के घर चला जाता है ताकि पकड़ा न जाए। सोफिया बेकेट को कहती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अगर पकड़े गए तो सभी मारे जाएंगे। सोफिया बेकेट को बताती है जैक अभी जिंदा है, वह जामफोरा की जेल में है। वह एक खुफिया जेल है, दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल है। बेकेट सोफिया से कहता है हम उसे बचा सकते हैं, कोई भी चीज असंभव नहीं है। सोफिया वहां से चली जाती है। हमें किसी से बात करनी चाहिए, शायद कुछ हो सके। थोड़ी देर बाद फिर सोफिया बेकेट के पास आती है। बेकेट को होटल के रास्ते एक खुफिया जगह पर ले जाती है जहां का कमरा हथियारों से भरा होता है। सोफिया उसे बताती है यह सारे हथियार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस्तेमाल किए गए थे, जो हमारे दादाजी ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। अब हमारी बारी है। बेकेट सबसे बेहतरीन गन उठा लेता है। तभी इनके पास दो लोग और आते हैं। एक सोफिया का भाई होता है और दूसरा उसका दोस्त जो जैक को छुड़ाने में मदद करेगा। उसका भाई उन्हें बताता है कैदियों को वहां से पुजारवा जेल में ले जाया जाएगा, हम तभी हमला करके जैक को छुड़ा लेंगे। और वैसा ही होता है। कैदियों को उस जेल से दूसरी जेल में ले जा रहे होते हैं, शहर के रास्ते। यह सब उन कैदियों का छिपकर इंतजार कर रहे थे। सही मौका देखते ही सोफिया उनके सामने एक गाड़ी खड़ी कर देती है। उनकी गाड़ी रुक जाती है। सोफिया अपनी कार से उतरकर जैक के पास जाती है। बेकेट भी दूर से निशाना साधे हुए था ताकि सैनिकों पर दूर से ही हमला कर सके। तभी एक जोरदार धमाका होता है। जैक इसी का फायदा उठाते हुए अंदर बैठे सैनिकों पर हमला कर देता है। बेकेट, सोफिया और उसका भाई सभी उन पर हमला बोल देते हैं। सभी सैनिकों को खत्म करके वहां से भागने लगते हैं। उनके साथ दो कैदी और होते हैं। बेकेट इनसे जानने की कोशिश करता है। जैक उससे बताता है
यह एक सीक्रेट मिशन है। तुम्हारा मिशन सिर्फ मुझे बचाना था। यहाँ से तुम्हारा काम खत्म। तुम अब अपने घर जा सकते हो। बेकेट समझ जाता है CIA ने मुझे बेवकूफ बनाया है। यह सब खबर CEO पहुंच जाती है कि सर्बिया में हमला हुआ है। उनके दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। शायद जेक वहां से भाग चुका है। सभी एक पुराने मिल में जाते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। यहीं से अपने देश वापस लौट सकते थे और धीरे धीरे आगे चलते जाते हैं। तभी अचानक से इनके ऊपर हमला होता है। ये उसी देश के सैनिक होते हैं। इनका पहले से ही छिपकर यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इनके एक साथी को गोली लग जाती है और वह वहीं पर मारा जाता है। यह अपनी जान बचाने के लिए जी जान लगाकर भागते हैं। सैनिक भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। वह तोप के गोले दागते रहते हैं। सोफिया अपने साथी को लेकर एक सुरंग के रास्ते वहां से भागने लगती है। इन सबके साथ एक पॉल नाम का आदमी होता है जो सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करता है। वहां की सरकार इसे भी मारना चाहती थी। सोफिया का भाई उन्हें आगे जाने के लिए कहता है। मैं उन्हें रोकता हूँ। फिर वहां से वह सैनिकों को रोकने के लिए चला जाता है। सोफिया का भाई सैनिकों पर हमला कर देता है और सारे सैनिकों को गोलियों से भून देता है। ये सभी उस सुरंग से बाहर आ जाते हैं और जाकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। बचे सैनिक चारों तरफ सभी को ढूंढ रहे होते हैं। बेकेट अपनी राइफल से एक सैनिक को मारने वाला ही होता है। तभी जेक उसे रोक लेता है। अगर तुमने उसे मारा तो उन्हें पता लग जाएगा हम कहाँ हैं और हम सभी मारे जाएंगे। उसके बाद बेकेट समझदारी दिखाता है। उसे शूट नहीं करता। वहां से जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। पॉल उन्हें बताता है यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो सुबह तक उस गांव में पहुंच जाएंगे। सोफिया का मिशन यहीं तक होता है। वह उनको छोड़कर वहां से चली जाती है। पॉल का एक पुराना दोस्त था जो उसका घर रास्ते में ही पड़ता है। ये उसके घर जाते हैं। पॉल अपने दोस्त से मदद मांगता है। वह उन्हें बताता है यहाँ से कुछ दूरी पर एक बस चलती है। वह बस उस गांव तक छोड़ देगी। मैं उस बस तक तुम लोगों को छोड़ दूंगा। जेक और बेकेट को उन पर भरोसा नहीं होता। सभी बस में बैठकर जाने लगते हैं। जेक बेकेट से पूछता है तुम कितने सालों से यह जॉब कर रहे हो? और बेकेट बताता भी है मैं यह काम 26 सालों से कर रहा हूँ। मेरा एक भी निशाना नहीं चूका। जेक बेकेट की तारीफ करता है तुम बहुत शानदार शूटर हो। तभी जेक सामने ट्रैफिक लगा हुआ देखता है। वह सभी देखते हैं बॉर्डर पर सैनिक गाड़ियों को रोककर सभी की तलाशी कर रहे हैं। उनका ऑफिसर इनकी बस को देखते ही अपनी गाड़ी से बाहर आता है और बस के करीब जाता है। वह अंदर जाकर देखता है अंदर कोई भी नहीं था। उसे समझ आ जाता है सभी जंगल की तरफ भाग चुके हैं। आगे देखते हैं उस देश के कमांडो हेलीकॉप्टर में बैठकर उनकी तलाश में निकल जाते हैं। CIA को खबर मिल जाती है जेक एंड बेकेट जिंदा हैं। बेकेट अपनी दूरबीन से निगरानी कर रहा होता है कहीं कोई छिपकर इंतजार तो नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इधर ऑफिसर अपने सैनिकों के साथ इनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी एक हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से गुजरता है। ऑफिसर का एक शूटर एक सुरंग में छिपकर इनका इंतजार कर रहा था। बेकेट और जेक पूरी तरह से चौकन्ने हो जाते हैं। यह एक एक कदम बहुत होशियारी से आगे बढ़ाते हैं और सैनिक भी इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। बेकेट को अंदाजा लग जाता है कोई तो है जो हमारी तरफ आ रहा है। वह अपनी दूरबीन से उन सैनिकों को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है। वहां से यह तेजी से भागते हैं। तभी एक सैनिक इनकी तरफ फायरिंग करता है, लेकिन वहां से भागकर फिर ये तीनों एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। बेकेट जेक को दूसरी तरफ जाने को कहता है। दोनों अलग हो जाते हैं और पॉल उसी पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता है। सैनिक इन पर गोली चलाते हैं। जेक भी लगातार गन चलाता है। सैनिकों को एक एक करके सबको खत्म करता है। काफी समय लड़ने के बाद सभी सैनिक मारे जाते हैं। बेकेट दोनों से कहता है हम शहर की तरफ चलते हैं, वहां पर हम सेफ रहेंगे। लेकिन वह शहर बिल्कुल खंडहर हो चुका होता है। उसी तबाह हुए घर में छिपकर शूटर इन सब के आने का इंतजार कर रहा था और वही शूटर होता है जो ऑफिसर ने इनको मारने के लिए भेजा था। ये तीनों अपने चेहरे को छिपा लेते हैं ताकि इनको दूर से कोई पहचान न ले। ये जाकर एक टैंक के पीछे छिप जाते हैं। तभी इनको एक गटर दिखता है। तीनों बारी बारी से उस गटर में जाते हैं और उसी गटर से आगे की तरफ बढ़ते हैं जहां इनके पैरों के नीचे बॉम्ब बिछा हुआ होता है और इनको जरा सा भी भनक नहीं होती। तभी वह अचानक से बॉम्ब फटने लगता है। शूटर को अंदाजा लग जाता है कोई तो है गटर के अंदर। यह सभी बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। ये तीनों उस गटर के अंदर से बाहर की तरफ तेजी से भागते हैं और सारे बॉम्ब फटने लगते हैं। किसी तरह से इनकी जान बचती है। ये मरते मरते बचते हैं। बेकेट जेक और पॉल को ऊपर जाने को कहता है। मैं पीछे से कवर दूंगा। जेक बेकेट की बात मान लेता है। ऊपर शूटर घात लगाए हुए बैठा होता है। वह कब बाहर आए और मैं उन्हें शूट करूं। बेकेट उस शूटर का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ धमाका करता है और ऐसा ही होता है। जेक और पॉल गटर से बाहर आ जाते हैं। बेकेट जेक से रास्ता क्लियर करवाकर वह भी बाहर आ जाता है।
शूटर घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाता है। तभी वह बेकेट को देख लेता है। बेकेट पर एक गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। बेकेट जैक को आगाह करता है, एक शूटर है सबसे ऊपरी मंजिल पर, तुम वहां से बाहर मत निकलना। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है और सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। शूटर इन पर निशाना लगाए हुआ था। वह बेकेट को शूट भी करता है, लेकिन एक बार फिर मिस कर देता है। जैक उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन बेकेट उसे गोली चलाने से मना कर देता है। फिर बेकेट वहां से एक सुरक्षित जगह जाता है ताकि उस शूटर को खत्म कर सके। जैक पॉल के पास जाता है, तभी जैक को एक गोली उसके सीने में लग जाती है। जैक वहीं पर घुटने टेक देता है। दूसरी गोली शूटर मारने वाला ही होता है। तभी पॉल जैक को वहां से हटाकर दीवार के पीछे बैठा देता है। जैक की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। फिर बेकेट उस शूटर को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखता। CIA ने हेलीकॉप्टर भी भेज दिया था इनको बचाने के लिए। बेकेट अपना हुनर दिखाता है, उस शूटर को मारने के लिए एक नया जाल बिछाता है और वह शूटर बेकेट के जाल में फंस जाता है। बेकेट उस शूटर को एक ही शॉट में ढेर कर देता है। उसी वक्त हेलीकॉप्टर भी इनके पास पहुंच जाता है। ये तीनों जैक को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। ये वहां से निकलने वाले ही होते हैं। तभी ऑफिसर भी अपनी फोर्स लेकर इनके करीब पहुंचने वाला ही होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर को लेकर इनके ऊपर से उड़ जाते हैं और ऑफिसर उन्हें देखते ही रह जाता है। जैक को गोली लगने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बेकेट और पॉल उसे इस हालत में देखकर बेहद दुखी होते हैं। जैक कैंप तक पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।